हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी और ऐसे आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी। अब गरीबदास जी चल पड़े। अब उन लोगों ने सोचा जो वहाँ बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे पीछे 65 साल का संत और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहाँ भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ कर जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूँ, कोई काम नहीं है, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूँ। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहाँ गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे, यानी 80-90% वाणी वहाँ बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहीं कहाँ बोली गई, वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उनने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आँखों देख कर ये बताया है, वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है। उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। कहते नैनो मद निरखत रहे वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते नैनो मद निरखत रहे ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है ये उज्ज्वल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो, और शेष नाग के 2 जीभ हैं, और उस एक फन में, और उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम, यानी 2000 राम एक कब बोल रहे हैं, और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूँ। अब क्या बता रहे हैं कि 2 नैनो बिच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं, 2 नैनो बिच कमल है वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है ये कोई बकरा कोई भूखे।
कहते हैं उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और ना 33 करोड़ इन देवताओं को प्राप्त हुआ और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा, कभी बोक, कभी गधे, कुत्ते, सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। 88 ना गए ये 24 पर चोखे, इन 33 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। 88 5 में भाई 25 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। यानी कभी यहाँ आगे राजा बन गए, देवता बन गए, फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। इनका भी जन्म और मरण ज्यों का त्यों बना हुआ है। 10वां जो अवतारे है वो हिमालय का नीरे, और भौतक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहे कबीर। के 9 तो तुम्हारे मर लिए भगवान, और खूब पता तुमने कैसे मरे। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, उसके पैर में तीर मारा विषाक्त। और श्री राम की मृत्यु कैसी हुई, उन्होंने खुद जब नल उसके जो पुत्र थे लव और कुश, उनसे युद्ध हुआ, उनसे हार जाने के बाद अपनी बेइज्जती महसूस करके और सरयू नदी में उसने समाधि ले ली जिंदे। अब कहते हैं 10वें की ओर बाट देखो, तुम इंतजार करो 10वां होगा 10वां होगा। वो भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे ऊंचे पहाड़ पर पानी गिरे फट दे नीचे आया करे, घनी देर ना रुक गए यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, ये भौतिक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहें कबीर। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रख गई, फलान कर गया। अगर ऐसे कोई बात थी, तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है, एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा। और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी, उसने असंख्य युगों का पहले कर सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी। और पहले जो घटना घटी वो ज्यों की तो वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में ज्यों का त्यों चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका, उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का और इन युगों का भी सारा लेखा पल पल का गिनवा दिया, किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी ज्यों की तो आपके अंदर फीड होती है और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है। और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते हैं, उसके अंतःकरण और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि। तो गरीबदास उस आधार से कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माने बापे, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है जाना तीनों ताप। वो तो वहाँ से स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ये कोई कष्ट नहीं है और परमात्मा की कोई माता पिता नहीं थी। और स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में कबीर जी ने कहा है
मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया। काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे। आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे। शब्द संदेशा कहते हूँ, भिन्न भिन्न भेद विचारे। इसको माया जानियो, ये 9 10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें अवतार। हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर। ये करता हो उतरे, ये माया के रघुवीर। जो यहाँ करता बन कर आए थे राम कृष्ण, कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें, ये बड़ा अंदेशा मोहे। पारस पद बैठा नहीं, तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये सत मंत्र और सार नाम, ये कंप्लीट कोर्स रूपी पारस नहीं मिलता, इसका नहीं टच होता, तब तक तो इस आत्मा को ऐसा समझिए जैसे एक पारस पत्थर होता है। उस पारस पत्थर को कितने बड़े लोहे के, जैसे गाटर पड़ा हो, उस गाटर के एक किनारे पर घिसा देना, उस सारे के सारे को सोना बना देती है। तो ये कहते हैं, जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है, तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं, वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुमने किसे ये भगवान दिखे थे राम कृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं हुआ। धरता को करता कहें, ये बड़ा अंदेशा मोहे। पारस पद भेंटा नहीं, जिसको कहिए लो। लोक अलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश। धौल धरणी सब जावेंगे, एक थिर रैसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेरे। ये दम गिनती के दिए, भाई फेर सके तो फेर।